सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जो हमारी टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यानी उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने इसमें ग्रुप होते हैं, कितने इसमें आवर्त होते हैं, कहाँ से कहाँ तक आवर्त होते हैं, ठीक है। उन ग्रुप है वो क्या क्या बोलते हैं, जैसे ये एस ग्रुप कौन सा होता है, पी ग्रुप कौन सा होता है, डी ग्रुप कौन सा होता है, एफ ग्रुप कौन सा होता है। यानी इन सारी डिटेल्स को मैं आपके साथ साझा करूंगा, तो आप अंत तक वीडियो को देखना, ठीक है, कहीं स्किप कर जाना नहीं है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखो, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनी दिख रही है, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है तो आंख खोल के देखो, दिख जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मैं पहले से बता देता हूं आपको, जो ये जितनी ग्रीन कलर में मैंने देखा आपको बनाए हुए ना, ग्रीन कलर में, ये ग्रीन कलर में जो डब्बा बनाया है ना, ग्रीन कलर में ये सारी क्या है, जो ग्रीन कलर में डब्बे में दिख रही है सारी क्या है, धातु है, मेटल्स है। क्या है? सारी मेटल्स है। और जो रेड कलर में आपको दिख रही है, रेड कलर में, ठीक है ना, रेड कलर का जो डब्बा है उसमें सारी क्या है मेरे दोस्तों, अधातु है, यानी नॉन मेटल्स है, ठीक है। यहाँ पर अधातु है, लेकिन जो रेड कलर में है और साथ में क्या है, उनमें ये जो लाइनें दिख रही है ना अंदर, ये क्या है, जो धातु से टच हो रही है, इधर अधातु से भी टच हो रही है। बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही है ना, जिंग जेग वाली जो रेखा, वो क्या है, उपधातु है मेटेरोइड से, जैसे ब्रोन है, सिलिकॉन है, गैलियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, एस्टेटिन, ये सारी क्या है, उपधातुएं हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो बात यहां तक बताओ, क्लियर है? अब मैं बता देता हूं इसमें कितने आवर्त होते हैं। जैसे जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला डब्बा, ये पहला आवर्त है। लिथियम के बराबर ये जो दो तत्व यहाँ पर हैं और 6 इधर हैं, यानी ये दूसरी लाइन को बोलेंगे दूसरा आवर्त, इस तीसरी लाइन को बोलेंगे तीसरा आवर्त, इस चौथी लाइन को बोलेंगे चौथा आवर्त, पांचवी को पांचवा आवर्त और छठी को छठा आवर्त और सातवीं लाइन को सातवां आवर्त बोलेंगे। तो यहाँ पर आवर्त आप समझ चुके हैं, ये 7 आवर्त होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि पहले आवर्त में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने तत्व होते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो पहला आवर्त है, ये पहला आवर्त है ना, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व होते हैं, यानी फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व होते हैं। सेकेंड आवर्त में पूछ ले आपसे एलिमेंट, सेकेंड आवर्त में आपको एलिमेंट पूछ ले, तो सेकेंड आवर्त में देखो 2 तो इधर हो गए, ठीक है, लिथियम, बेरियम, और 6 इधर हो गई, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, यानी 8 हो गए। दूसरे में भी कितने हो गए, आवर्त में 8 तत्व हो गए। तीसरे आवर्त में पूछ ले आपसे कि तीसरे आवर्त में कितने एलिमेंट्स हैं, तो तीसरे आवर्त में भी कितने हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यानी इसमें भी कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। तीसरे आवर्त में भी कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। चौथे आवर्त में पूछ ले आपको, तो पोटेशियम से लेके क्रिप्टोन तक कितने तत्व हैं, चौथे आवर्त में है 18। चौथे आवर्त में कितने हैं, 18, ठीक है। पांचवें आवर्त में पूछ ले आपको, तो रुबीडियम से लेकर जिनोन तक कितने हैं, पांचवें आवर्त में आपके हैं 18। पांचवें आवर्त में भी कितने हैं, 18 हैं। और जो छठा आवर्त है, छठे आवर्त में आपको पूछ ले कितने एलिमेंट है, तो छठे आवर्त में आपको बताना है सीजियम से लेके जो रेडोन तक है ना, वहां तक कितने हैं, 32 तत्व है। अब आप पूछोगे सर 32 कैसे, इनमें 18 है, चौथे पांचवें में 18, तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये नीचे 14 लाइन दिख रही है ना, 14 इसमें और 14 इसमें, ये 14 नहीं यहाँ से, ये 14 यहाँ से, तो ये छठे आवर्त से निकाली गई है, और ये 14 है वो 7वें आवर्त से निकाला गया है। तो यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे? यानी जो ये कौन सी है, ये छठे आवर्त से निकले हुए 14 तत्व है। कहां से निकले हैं? जो लेंथम दिख रहा ना, लेंथेनम,
लेंथेनियम से आगे लेंथेनियम 27 नंबर पर है ना, तो 58 नंबर पर ये सेलुरियम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यानी लेंथेनियम से 57 तो ये 58 से स्टार्ट होता है, 71 तक यहाँ तक है, फिर 71 से आगे फिर 72 पर हाफनियम स्टार्ट हो जाता है। यानी इसमें 14 ये जोड़ दो, 18 ये जोड़ दो, 14 और 18 कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो आपको याद रखना है छठे आवर्त में 32 एलिमेंट होते हैं। और सर आपसे पूछ ले कि सातवें आवर्त में कितने होते हैं, तो सातवें आवर्त में 18 तो ये हो गई और 14 ये हो गई। 14 ये जो सातवां आवर्त है ना, 14 ये और 18 ये, इसमें भी सातवें आवर्त में भी कितने एलिमेंट होते हैं? 32 होते हैं। तो यानी सारे कितने हो गए एलिमेंट? टोटल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं प्रकृति में। तो आप समझ चुके होंगे हमारे आवर्त सारणी जो मोजले ने दी है, आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं इसको, मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, मोजले जी ने दी थी ये। और ये किसके आधार पर है? ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है। जबकि मेनलिफ ने जो सारणी दी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी। तो बात आप यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो आपको याद रखना है, पहले में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में भी कितने एलिमेंट होते हैं? 32 होते हैं। तो यहाँ पर बात कुछ समझ में आई क्या? कुछ समझ में आई क्या? पल्ले पड़ी के अब यहाँ पर तत्वों की हो गई, आवर्त की बात हो गई। ठीक है, आवर्त की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं ग्रुप की, वर्ग की। तो आपको पूछ ले, आवर्त तो बता दिया मैंने कि भाई आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं 7, लेकिन ग्रुप के पूछ ले मेरे दोस्तों, आपको ग्रुप पूछ ले कि आवर्त सारणी में ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूह, कितने होते हैं? वो होते हैं 18, होते हैं 18। तो अब कौन कौन से होते हैं वो देखो। अब एक क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की कब्र से जो भी है, आपको मैंने जो ट्रिक बताई है, मैंने एक ट्रिक डाली आवर्त सारणी की, वो जरूर देखना। इस पे ऐसी ट्रिक नहीं डाली है मैंने, ग्रुप के आधार पर ट्रिक नहीं है, वो ऐसे क्रम वाइज आवर्त के आधार पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर मैंने जो ट्रिक डाली है वो जरूर देखना। इतनी शानदार ट्रिक है कि आपको पूरी आवर्त सारणी है वो याद हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन वाला है ये हो गया पहला ग्रुप। ठीक है, पहला ग्रुप हो गया। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और ये जो रेडियम वाला है ये कौन सा हो गया? दूसरा ग्रुप। ये हो गया स्केडियम वाला तीसरा, टाइटेनियम वाला चौथा, वेनेडियम वाला पांचवा, क्रोमियम वाला छठा और मैग्नीज सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17 और 18। तो यानी साबित हो चुके हैं ग्रुप कितने होते हैं? 18। मैंने साबित कर दिए 1 से लेकर 18 तक तो सॉरी ग्रुप है वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो यानी आवर्त सारणी में 18 तो क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, और 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ये 18 ग्रुप हो गए, 7 आवर्त हो गए। अब आपसे पूछ ले कि सर ग्रुप तो आपने बता दिए, लेकिन वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी नाम हमने सुने हैं, वे कौन से होते हैं? वे कौन से होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो अब देखो, एस ब्लॉक किसको बोलेंगे, पी ब्लॉक किसको बोलेंगे, डी ब्लॉक किसको बोलेंगे और एफ ब्लॉक किसको बोलेंगे, वो देखो आप इधर। ठीक है, अब जैसे जो पहला और जो दूसरा ग्रुप है ना, पहला और जो दूसरा ग्रुप है ना, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसको बोलते हैं कौन सा? एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। तो पहला और दूसरा ग्रुप है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, और जो 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 3 से लेकर 12 तक
के ग्रुपों को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? डी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं डी ब्लॉकों को, क्योंकि ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों के तत्वों से क्या करते हैं? संक्रमण करते हैं। उनकी संयोजकता है वो डी ब्लॉक की तत्वों की संयोजकता है वो क्या होती है? निश्चित नहीं होती है मेरे दोस्तों, परिवर्तित ये संयोजकता दर्शाते हैं। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया 3 से लेकर 12 तक के तत्व ये ग्रुप डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप है वो किस में आते हैं मेरे दोस्तों? वो किस में आते हैं? वो आते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत। पी ब्लॉक के अंतर्गत ये 13 से लेकर 18 तक तत्व आते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर ये एफ ब्लॉक का जिक्र भी क्या था अपने, वो कहाँ है? तो मेरे दोस्तों वो भी बताने वाला हूं आपको। जो ये 14 तत्व आपको दिख रहे हैं ना, जो 14 तत्व आपको दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एफ ब्लॉक बोलते हैं। एफ ब्लॉक, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक बोलेंगे। तो बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बात यहां तक क्लियर है? सारे ग्रुप के जिक्र हो गए। अब मैं क्या बताने वाला हूं इसका सारणी के बारे में। अब ग्रुप भी हो गए हमारे, पीरियड भी हो गए, ठीक है, और ब्लॉक भी हो गए सारे चारों। अब मैं बता देता हूं कौन सी धातु है वो द्रव में होगी, कौन सी धातुएं हैं वो गैस में होती है, उसका जिक्र और कर लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे अब हाइड्रोजन है जो मैंने लाल कलर में लिखी है, जैसे हाइड्रोजन को मैंने लाल में दर्शाया है, इधर हीलियम को लाल में दर्शाया है, इधर नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को, नियोन को, क्लोरीन को, आर्गन को, क्रिप्टोन को, जिनोन को, रेडोन को, ये जिनको मैंने लाल कलर में दर्शाया है ना, ये सारी मेरे दोस्तों कौन सी, ये कौन सी है? ये अधातु है। लाल कलर में है अधातु है, लाल डब्बे में वो तो अधातु है सारी। जैसे कार्बन भी है, फास्फोरस भी है, ये सल्फर भी है, सिल्वरियम भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, ये भी सारी अधातुएं हैं। बट जो मैंने लाल कलर में लिखे हैं ना, जिनको जिनका प्रतीक मैंने लाल कलर में लिखा है, वो सारी क्या हैं? वो गैस है। तो आपको गैस पूछ ले कि आउट सारणी में कौन सी गैसेज हैं, ठीक है, तो गैस बता देना आपको। हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, और जिनोन है, और रेडोन है। तो ये आपकी आ गई गैसें, ये आपकी क्या आ गई मेरे दोस्तों? गैसें। तो अब आपसे पूछ ले, ठीक है, तो द्रव, द्रव को मैंने दर्शाया मेरे दोस्तों ब्लू कलर में। द्रव्य को किस में दर्शाया है? ब्लू कलर में। यानी जो ब्लू कलर में मैंने जिन का प्रतीक लिखा है जिस तत्व का, वो कौन से हैं? वो ब्लू में है, वो कौन सी द्रव्य अवस्था में है। यानी ब्लू वाले कौन से? लिक्विड अवस्था में, लिक्विड, जिनको क्या बोलेंगे? लिक्विड। जैसे अब देखो इधर धातु के, ये जो ग्रीन कलर में डब्बे में वो तो सारी धातु है, लेकिन धातु में हम देख लेते हैं कौन सी द्रव्य है। मैंने यहाँ पर गैलियम लिखा है, गैलियम आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या है? द्रवस्था में है, ठीक है, गैलियम द्रवस्था में है। अब आपसे ये जो सीजियम है ना, इसको मैंने नहीं लिखा, ये सीजियम भी क्या है मेरे दोस्तों? द्रवस्था में पाया जाता है। और जो फ्रांसियम है ना, फ्रांसियम, ये भी मेरे दोस्तों द्रवस्था में पाया जाता है, ठीक है, पाई जाने वाली धातु हैं सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम, और एक मरकरी मैंने ये रही मरकरी, Hg बोलते हैं, ठीक है, यानी गैलियम, मरकरी और सीजियम, फ्रांसियम, ये चारों क्या है? धातुएं हैं। और हमने पढ़ा है कि धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, बट ये धातुएं क्या होती है? द्रवस्था में होती है, यानी लिक्विड होती है, तरल होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है, गैलियम, मरकरी, सीजियम, फ्रांसियम, में सारी क्या है? द्रवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। अब तो मुझे बताओ, मेटल की धातु की बात करें तो धातु में आ गया Hg आ गया, G आ गया, गैलियम आ गया, सीजियम आ गया, फ्रांसियम आ गया। बट अधातु कौन सी है जो द्रवावस्था में पाई जाती है? हमने पढ़ा है कि अधातु में क्या होती है? लगभग क्या होती है? गैस अवस्था में होती है। बट ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है? तो जो यहाँ पर मैंने ब्रोमीन को कर रखा है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है? लिक्विड होती है। तो ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है, द्रवावस्था में पाई जाने वाली
अधातु है और ये क्या है, सारी द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। तो बात यहां पर क्लियर है, समझ में आ रही है। अब मैं आवर्त सारणी के बारे में और क्या बताने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब जो हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है, चमकीली होती है। लेकिन एक ऐसी कौन सी अधातु है जो क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, तो आयोडीन का जिक्र आपने सुना है, ये जो मैंने एक चक्कर में आई को किया है, चिन्हित किया है। ये आयोडीन क्या होती है मेरे दोस्तों, ये आयोडीन क्या है, एक अधातु है और ये क्या है, चमकीली होती है। ये क्या होती है, चमकीली होती है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब इसके और क्या बताने वाला हूं मैं, यानी अब मैं कुछ तत्व है जैसे एस्टेटिन है, रेडोन है और फ्रांसियम, ये एक्टिनियम, और यहां से लेकर जो ग्रीन कलर में है ना, ये सारे क्या है, ग्रीन कलर में नीचे जितने भी, यानी जो सातवें आवर्त में जो ये 18 तत्व आपको दिख रहे हैं ना, सातवें आवर्त में जो नीचे वाली लाइन में 18 तत्व दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है मेरे दोस्तों, ये 18 तत्व क्या है, सारे के सारे ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, यानी रेडियो एक्टिव तत्व हैं ये। ठीक है, और दूसरी बात बता देता हूं मैं, सारे रेडियो एलिमेंट हो गए, बट जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं ना, ये जो ग्रीन कलर में नीचे वाले लाइन में लिखे हैं, ठीक है, यानी 3 को छोड़कर जो 15 आपको ये दिख रहे हैं ग्रीन कलर में लिखे हुए इनके प्रतीक, और ये जो नीचे हुए ये भी दिख रहे हैं आपको, नीचे दिख रहे हैं ना ये, ठीक है, ये सारे कौन से हैं, ये वो तत्व हैं सारे जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। तो ये वो तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। जो ग्रीन कलर में लिखा है मैंने, जिन तत्वों को, जिस डब्बे को मैंने ग्रीन बनाया है, वो तो सारी क्या है, धातुएं हैं। जिस तत्व को मैंने प्रतीक ग्रीन में लिखा है वो सारे क्या है, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। और जो नीचे वाली लाइन है वो रेडियो एक्टिव तत्वों की लाइन है। ठीक है, और जो मैंने ब्लैक कलर में लिखे हैं, ब्लैक कलर में जिन तत्वों को लिखे हैं वो क्या है, सॉलिड है, वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, कठोर तत्व है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है आवर्त सारणी में। तो मैंने पी ब्लॉक सब कुछ आवर्त सारणी की डिटेल बता दी है। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और आगे ही मैं अब अगले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं बहुत से बच्चों की यार रिक्वेस्ट की सर आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं और इसको भरते कैसे हैं। तो अगला वीडियो में जो क्लास लेकर आने वाला हूं वो है पूरी आवर्त सारणी बनानी सिखाऊंगा मैं आपको, और इसमें सारे एलिमेंट्स है वो कैसे बनेंगे हम, तो ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे एकदम। तो आपको अगला वीडियो है जो मेरा उससे 10 होने वाला है वो जरूर देखना, और साइंस की क्लास मैं उपलब्ध कराता रहूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।